को नतीजा मिलेगा। मैं मोह करूंगा तो मेरे को, मेरा राग द्वेष करूंगा तो मेरे को, तो मैं क्यों करूं? इससे अच्छा क्यों न मैं प्रेम करूं, परमात्मा जान के सबसे प्रेम करूं तो प्रेम मेरे पास वापस आएगा। और क्रोध करना बिल्कुल फिजूल समझा। जैसे किसी ने कल गलती करी और आज मैं क्रोध करूं तो पास्ट वाली बात पर जो कल हो गई, बीत गई, उस पर मैंने प्रेजेंट में क्रोध किया तो क्या फायदा? बात तो हो गई, उसके बाद क्रोध फिजूल था, है ना। और आने वाली बात का तो मुझे मालूम ही नहीं है क्या होगा, तो जो फ्यूचर में आने वाली है उसके लिए भी क्रोध करना बेकार, क्योंकि कल क्या होना है ये तो मैं नहीं जानता। तो फ्यूचर की बात के लिए भी क्रोध मेरा बेकार हो गया, और पास्ट में जो हो गया उसके लिए भी मेरा क्रोध बेकार है, क्योंकि बात हो गई। अब प्रेजेंट में जो बात हुई नहीं है तो उस पर मैं क्या क्रोध करूं? तो इस तरह से, इस मत से, ज्ञान की मत से मैंने अपने सारे विकारों को देखा कि न पास्ट वाली बात पर मुझे क्रोध करना था, न प्रेजेंट में अभी कोई बात हुई नहीं है मैं कैसे क्रोध कर दूं, और फ्यूचर जो आने वाला है उसके लिए भी मैं जानती नहीं हूं, तो पहले ही क्रोध क्यों करूं। इसी तरह पांचों विकार अपने आप ही शांत हो गए, क्योंकि किससे देखा? चक्षु कौन से मिले? मत खुल गई, भ्रम मिटा, तो विकार इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि संशय से दूसरा था तो विकार उत्तेजित थे, विषय भी उत्तेजित थे। जब संशय निवारण हो गया, दूसरा देखना बंद कर दिया, तो विषय विकार को छूने की जरूरत नहीं पड़ी। और दृष्टि से जो हमारी मत बनी, समत्य बुद्धि, उसके द्वारा न विषय को छूने की आवश्यकता पड़ी, न विकारों को, न उसको निकालना पड़ा, और न मुझे अंदर डालने पड़े, न मुझे सबसाइड करके दबाने पड़े। पर मैंने देखा उत्तेजना ही नहीं है। क्यों उत्तेजना नहीं है? क्योंकि द्वैत भ्रम चला गया। ये यथार्थ ज्ञान है। यथा अर्थ तथा भाव, शब्द भी वही, भावना भी वही, ज्ञान भी वही। जब ये हमारे पास आता है ज्ञान की दृष्टि से, तो हमारे विषय विकार छूने की आवश्यकता ही नहीं है। किसको भगाए, किसको रखे, कौन अपना कौन पराया, सावधान होके चलते। जो कल की बात हो गई उसे आज सावधान है, और सावधानी से बरतता हुआ ज्ञानी मोक्ष गति को प्राप्त होता है। द्वैत भ्रम देखता नहीं, बोला जो हो गया सो हो गया, इसमें बहुत बड़ी भलाई होगी, और उसको कभी भी खोलेगा नहीं, एकदम छोड़ देगा। बोला गया तो गया, मुझे बड़ी शिक्षा मिली, मैं शिक्षा लेकर आगे बढ़ूंगा। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वो महान हो जाता है। द्वितीय खंड, ब्रह्म विद्या का उपदेश। तदनंतर सांकृति मुनि ने सूर्य नारायण से कहा, भगवान मेरे लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। उनसे देखिए उपदेश, देखिए कब शुरू हुआ? जब ज्ञान का नेत्र मिला, बुद्धि समत्य भाव पर आई, समानता के भाव पर उपदेश तब शुरू हुआ। क्योंकि इससे पहले उपदेश रिसीव ही नहीं करेगी। जैसे हम लोग संसारी उलझनों से आते हैं तो ज्ञान सुनते हैं, तो पहले पहले तो ज्ञान अंदर जाता नहीं, कभी विकारों में उलझ जाते हैं, कभी विषय में, कभी भगवान कैसे देखें, कभी क्रोध आ जाता है, कभी मोह, कभी आसक्ति, बहुत सारे जैसे मच्छर बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। ज्ञान की थोड़ी भी तपना ही, मैं ऐसा बेकार हूँ, मैं तो चढ़ नहीं सकता ज्ञान में, मैं तो ऐसा, अपने कोई बार बार ऐसा करते रहते हैं। अब हम ज्ञान के लायक उपदेश के अभी है नहीं, पर गुरु कहता है बैठे रहो, शांत में बैठे रहो। बैठे रहते हैं, धीरे धीरे करके हमारे भ्रम संशय निवारण होते हैं ज्ञान से, और निवृत्ति होते दृष्टि हमारी समत्य की तरफ आ गई, समानता की तरफ आ गई। अब गुरु का उपदेश आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखेंगे ज्ञान धीरे धीरे करके मध्यसार से जब आप किनारे की तरफ जाने लगते हैं, तब आपको ज्ञान बड़ा प्रिय लगता है, और अब समझते हैं इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। पहले का जो टाइम था वो ठीक था, पर विकार विषय सबका मुझे पता चला और अपने को ही दोषी ठहराता था। अब ज्ञान से अंदर से प्रीत हुई है। अब आप कहेंगे मैं, अब आपको अगर कोई हटाने की कोशिश भी करेगा ना, आपका मन कभी ज्ञान से हटेगा नहीं, क्योंकि वो सुख आपने दूर से अभी देखा है। अभी उपदेश अंदर गया नहीं, पर दूर से देखा है,
तो वो आप छोड़ने के लिए कभी नहीं सोचेंगे कि मैं ये छोड़ दूं। बड़ा प्रिय लगने लगता है वो सिचुएशन ज्ञान की, बैठना उठना, गुरु के साथ प्यार करना, एक बड़ी अजीब सी एक ताकत महसूस होती है, जैसे मेरी दुरुस्तपना मेरे में आ रहा है, जैसे मैं तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ, क्योंकि ये विचार जो थे हमारे चिंता के वो सारे निकलते गए, मैं और तू निकलता गया, भेद भरम मेरा निकलता गया, अब मैं दुरुस्त बनता जा रहा हूँ। अपनी स्थिति को मन की देखते हुए अब मैं बहुत दुरुस्त हूँ, अब मैं तंदुरुस्त हूँ, अब मुझे ये जगत का होमे रोग नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में आप उपदेश ले सकते हैं। पहले जो हमारी हालत थी, अपने को सजाते संवारते ही रह जाते थे, कैसे बन के चलें, कैसे विकार न आए, कैसे विषय न, कैसे मैं दूसरा न देखूं, कैसे दोस्त और दुश्मन जाए, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पर अब दुरुस्त होकर के जब सामने आए तो गुरु को बोला अब तुम उपदेश करो। अब देखो एक बात में जब माइंड हमारा कंसंट्रेट हो गया तो सुई में डोरा मिनटों में चला जाएगा, देरी नहीं लगेगी। और इसी तरह से अब बात को, जगत को भी छान के देख लिया है, इधर भी देख लिया है, अब इसके सिवाय कुछ और नजर नहीं आता। अब इसकी जो प्रीत यहाँ तक बढ़ती है ना, ये प्रीत बड़ी उत्तम है, ये तुम्हारे अंदर घर कर जाएगी, ज्ञान घर कर जाएगा। अब यहाँ से हटने को नहीं है, भी बहुत दिन हटे रहे, अब नहीं हट सकते। अब इससे प्रीत एकदम बढ़ जाती है। उपदेश के लिए शिष्य को गुरु तैयार करता है, सारी अज्ञान निवारण करके उपदेश के लिए उसको तैयार कर देता है। अब उपदेश करने में कोई देर नहीं है, अब सब कुछ तैयार हो गया। अब एक सेकंड क्षण, जैसे नहीं धनुष पर उसको तार को उसको नहीं बांधते हैं जो धागा, उसको घसीट लिया पीछे से डोर लगाकर। अब जितना तन के घसीटा है, वाण छोड़ने में देर नहीं लगेगी, उपदेश आने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि इतना सब तैयार हो गया। उनसे भगवान आदित्य बोले, सांकृति सुनो, तुमसे अत्यंत दुर्लभ तत्व ज्ञान का वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। देखो इसको दुर्लभ बोला है। दुर्लभ क्यों है ये? आप सब तो कहते होंगे आपको बड़ी आसानी से मिल गया, मगर दुर्लभ क्यों है? इसीलिए है कि 84 लाख जूनी काटने के बाद मनुष्य जन्म दुर्लभ था, और मनुष्य जन्म में दुर्लभ था श्रद्धा, बहुत दुर्लभ थी। गुरु ने इसके लिए यत्न किया है, तो आपने कुछ नहीं किया है। ये सारा यत्न गुरु का है कि हमारा भेद भरम मिटा दे, और वो यत्न गुरु ने किया है। इसीलिए उसको लगता है ऐसा कोई जिज्ञासु आए जो आ करके बैठे सामने और ज्ञान ले, और इसको दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से इसके अंदर में ये विश्वास जागा। अब ये जो ज्योत जल गई, अब इसको संभाल के सावधानी से लेते हैं। अब ये जो है आगे शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि गुरु मिला, ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, अब स्वयं सावधान होकर इसको बचाए। भले रक्षा गुरु पीछे से करता है, पर आगे इसको स्वयं सावधानी बरतनी पड़ती है कि हमारा एक क्षण भी इधर उधर न जाए, और मैं अपने जीवन का उद्देश्य जो पूरा करने के लिए आया हूँ, जो गुरु ने मेरे अंदर भाव रखा है, मैं उसको पूरा करके जाऊं। इसीलिए ये दुर्लभ हो जाता है। सबको एक अज, शांत, अनंत, ध्रुव, अव्यय तथा तत्वतः चैतन्य रूप देखते हुए तुम शांति और सुख से रहो। असंवेदन अर्थात आत्मा अथवा परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का भान न हो, ऐसी स्थिति को ही योग मानते हैं। यही वास्तविक चित्त क्षय है। कहते हैं जब ये ज्ञान पूरा आ गया, ज्ञान का सूरज आ गया और रोशनी हमारे तरफ आई, नूर आया हमारी आंखों में, श्रद्धा जागा, प्रीत जागी और ये ज्ञान मिला, तो जहां पर हमारी दृष्टि जाती है, बिना मेरी मत हिले, उसको अपने स्वरूप का ध्यान करे। उसके चाहे कितने भी विकार हो, विषय हो, कहीं भी, पर मेरी मत ना हिले। जो मुझे ज्ञान मिला है उसी को मैं रिफ्लेक्ट करूं, जो मुझे गुरु ने ज्ञान दिया उसी को मैं रिफ्लेक्ट करूं, और नूर से उसको नूर देखूं। उसके कर्म धर्म में मेरा ध्यान न जाए और मेरी मत इधर उधर न भटके,
और मेरी नजर के आगे एक ही परमात्मा का ध्यान रहे, जो मैं वो ये उपदेश यही है, अहम ब्रह्मस्मय तत्वमसि। तो ये जो उपदेश गुरु करता है, इतना सब तैयारी हो जाने के बाद ज्ञान मिल गया, आंखों में रोशनी आ गई, हमारा संशय भरम निवारण हो गया। इसकी निवृत्ति के बाद दुर्लभ हमारे को गुरु ने ये ज्ञान दे दिया, तंदुरुस्त बना दिया। अब मेरी दृष्टि के आगे जो भी आएगा उसको सिर्फ मुझे रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करके वहां पर मुझे नजर डालनी है, अहम ब्रह्म तत्वम। ये उपदेश गुरु का है, तो हम इसको सत्य करते हैं, ब्रह्म वाक्य सत्यम। यस गुरु, अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। तुम भी वही है जो मैं हूँ। तो सारी सृष्टि में ये ब्रह्म उपदेश हमारे को काम आता है। देखिए कितनी भी मन में उलझन हो, आखिर चलो छोड़ो, सब बात है ना भगवान। देखिए बार बार हम गुरु की बात को, बार बार ब्रह्म उपदेश, नहीं छोड़ो ना, सब बातें, मुझे क्या लेना देना, भगवान है। 100 बात की एक बात हम आपको बताते हैं। हमेशा दादा की बात ये याद आती कि तो बस करो ना, इतना झगड़ा, इतनी बातें, बोला कुछ न फैलाओ, भगवान का हुक्म देखो, सावधान हो जाओ, ब्रह्म स्वरूप आत्मा देखो। देखिए एक ब्रह्म ज्ञान से हमारे सारे संशय भरम झगड़े सब निवारण होते हैं। किसी क्षण भी इस उपदेश को, गुरु वाक्य को सत्य करो। कहीं भी अंदर में मन उलझन में आए, बोला क्यों उलझते हो, परमात्मा है ना, भगवान है ना, ढेर सारा काम बुद्धि के ऊपर बहुत बोझ है, अरे क्यों चिंता करते हो, भगवान है ना। देखिए वो हमारा एक ब्रह्म ज्ञान का शब्द उपदेश जो मेरे अंदर से बोझ हटा दे, मेरी चिंताओं को हटा दे, मेरे दुख दर्द मिटा दे, वही उपदेश माना जाएगा। वो मुझे होमे से ऊपर कर दे, जो मुझे देह अध्यास से ऊपर करे, जो मुझे विस्मरण करे देह अध्यास का, वो है ब्रह्म शस्त्र उपदेश, ये अहम ब्रह्मस्मय तत्वमसि। ये हर युग में यही रहेगा और हर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठी आपको यही उपदेश देगा। चाहे कितने भी जन्मों के बाद कोई भी जनरेशन आए, उपदेश ब्रह्म ज्ञान का कभी बदलेगा नहीं। जो हजारों युगों युगों से पहले था, आज भी वही है। जो अर्जुन को भगवान ने बताया, जो राजा जनक को अष्टावकर महाराज ने बताया, जो वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बताया, जो गार्गी ने और सब ऋषि मुनि को बताया, जो राजा परिषद को उसने बताया, नदी के किनारे बैठ करके कहानी सुनाई, कथा सुनाई श्रीमद् भागवत की शुकदेव मुनि ने। ये सब जितने भी उपदेश, देखिए वो ही आज उपदेश हमारे दादा ने हमारे को वो दिया, अहम ब्रह्मस्मय तत्वमसि। सारे सभी वाक्यों से ये वाक्य सत्य है और जितने इसके आगे आएंगे सब झूठे। कितनी भी रोचक और भयानक हम बात करते हैं, तेरे और मेरे की द्वैत भरम है, ये असत्य हो जाएगा। सत्य केवल एक ही है, अहम ब्रह्मस्मय तत्वमसि। असत्य का अर्थ ही है जो सत्य न रहे, सत्य है नहीं, और जो सच है वो ब्रह्म है। ब्रह्म सूत्र में सारा संसार, जहां तक की दृष्टि जाएगी, जो बुद्धि का हमारे पास ज्ञान आ गया, वो समत्य योग के द्वारा ये मुझे प्राप्त हुआ उपदेश, अहम ब्रह्मस्मय तत्वमसि। अतएव योगस्थ होकर कर्मों को करो, नीरस होकर ये भी जानो कि कैसे मैं योग में रहकर कर्मों को करूं। योगी कर्म का फल कभी नहीं मांगता वापस, और योगी कभी भी कर्म का कर्ता अपने को नहीं मानता। वो योगी है, योग युक्त होने के लिए आए हैं। योग हमको लग गया, अब न मैं कर्म का करता हूँ न कर्म का फल मेरे पास है। मैं दोनों बातों से मुक्त होकर, न मुझे कर्म करने का कर्ता बना है, न मुझे वापसी में फल की इच्छा है। ऐसा ज्ञानी जिसके पास ये योग लगा हुआ है और कर्मों को करता हुआ मोक्ष गति को प्राप्त होता है, ये जीवन मुक्त है। न कर्म करने का उसको भान रहता है, न वापसी में फल की इच्छा। ये मुक्त नर होकर संसार में विचरण करता है जिसके पास ब्रह्म उपदेश है। हम ब्रह्म उपदेश से योग युक्त होकर संसार में विचरण करते हैं, मोक्ष पद का मौज एंजॉय करते हैं। न मैंने आज दिन तक कोई कर्म किया है, न मुझे किसी के फल की इच्छा है।
कभी दादा ने